नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से निशा फाउंडेशन पर। और एनिमल ब्रीड्स की क्लास अपनी कंटिन्यू है और आज डिस्कस करने वाले गाय की संकर नस्लें। अपने पिछली 3 क्लासों में गाय की देसी नस्लों के बारे में पढ़ लिया है। अगर कोई बच्चा चैनल पर नया आया है, पशु परिचर का, जेट का, सीयूटी का, तो आप प्लेलिस्ट में एनिमल हस्बेंड्री 2024 सर्च करो और वहां पर 3 क्लासें अपलोड हो चुकी है गाय की देसी नस्लों के बारे में। और आज डिस्कस करने वाले गाय की संकर नस्लें। ये क्लास पशु परिचर की तैयारी करने वाले, जेट, सीयूटी, 11, 12 इन सभी के लिए खास और दमदार क्लास है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास को पूरा देखिए, कमेंट करके जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। और मैं आप सभी का होस्ट एंड दोस्त राहुल यादव। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज डिस्कस करने वाले गाय की संकर नस्लें। सर मान तो याद करा दो, जैसा कि मैंने कहा था तुम्हें क्लास में ही याद करा दिया जाएगा, तुम चिंता ना करो, तुम्हें याद करने वाली गारंटी हमारी। और यहां पर है संकर नस्लें। सर संकर नस्ल का मतलब क्या होता है कि अलग अलग नस्लों का संकरण करवा के, क्या अलग अलग नस्लों का संकरण करवा के, क्रॉस करवा के जो नस्ल तैयार की जाती है वो कौन सी होती है, वो संकर नस्लें होती है। एक सामान्य भाषा में समझने की बात है। आगे डिस्कस करते हैं। यहां पर गाय की जो सबसे पहली नस्ल कौन सी, करण स्विस। चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, कई बच्चे नए हैं जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, उनके समझ में नहीं आऊगा संकर नस्लें। संकर का मतलब यह कि जो अलग अलग गाय की नस्लें उनका आपस में संकरण करवा के, है ना, जो नई नस्ल तैयार की जाती है वो संकर नस्ल होती है। मतलब किसी नस्ल का नर पशु, किसी का मादा पशु, उनका करवा दिया संकरण, है ना। और उनसे जो नस्ल तैयार होती है वो कौन सी होती है, संकर नस्लें, जिन्हें हाइब्रिड या क्रॉस ब्रीड्स कहा जाता है। वी आर डिस्कस ऑन करण स्विस। सबसे पहले गाय की जो संकर नस्ल है वो कौन सी है, वो करण स्विस है। और पहला सवाल यहां पे लिखा हुआ है एनडीआरआई। एनडीआरआई का मतलब है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कौन सा, एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हरियाणा के अंदर है। यहां से इस नस्ल को विकसित किया गया है। आपसे अगर सबसे पहला सवाल यही पूछ ले, आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि करण स्विस नस्ल कहां से विकसित है, तो वह है एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हरियाणा के अंदर है। और हरियाणा में कहां पे, करनाल। बिल्कुल एनडीआरआई करनाल के द्वारा करण स्विस जो गाय की संकर नस्ल उसको विकसित किया गया है। और आपसे पूछा जाए कि किसका संकरण है, तो ये ब्राउन स्विस मादा पशु और साहिवाल नर पशु के संकरण से करण स्विस को तैयार किया गया। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल यह है कि जो गाय की ब्राउन स्विस है ना, उसमें मादा पशु, और साहिवाल जो गाय की नस्ल उसमें नर पशु, इन दोनों के संकरण से जो नस्ल तैयार की गई है एनडीआरआई करनाल द्वारा, वो नस्ल कौन सी है, वो है करण स्विस। सर मान तो याद होगी, बहुत बढ़िया बात था, नहीं याद होगी तो। आगे आपका बात करा कि सर अब हमें कैसे पता पड़ेगी गाय दिखती कैसी है। मैंने कहा था सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग करण स्विस। इसको ऐसे याद करो, देखो दिखती कैसी। इधर सुनो, शरीर आकार में कैसा होता है, बड़ा, आकार में कैसा होता है, बड़ा। और इस गाय का जो रंग होता है वो धूसर, बोले तो हल्का सफेद से लेकर गहरा भूरा। इस गाय का जो रंग होता है वो कैसा होता है, वो गहरा भूरा होता है, ठीक है। और इसमें कुबड़ नहीं पाई जाती, काम की बात, इसमें कुबड़े नहीं पाई जाती। सर माने तो याद होगो, बहुत बढ़िया बात है, याद होगो तो क्या याद हो। मैंने आपसे ये कहा कि करण स्विस में कुबड़े नहीं पाई जाती है। उसके बाद में सर इसके शरीर का रंग तो गहरा भूरा होता है, और सर ये तो बहुत बड़े आकार में होती है, बहुत बड़े मतलब आकार कैसा होता है, बड़ा। आगे बात समझ में। उसके बाद ये जो इसकी परिपक्व होने की आयु है, मतलब ये जो थोड़ी इसकी एज सही हो जाती है, उम्र बढ़ती है, मतलब कहा जाए कि एक जो अच्छी मादा पशु ये किस उम्र में बन जाती है, ये लगभग 23 महीने के अंदर एक अच्छी मादा पशु बन जाती है, मतलब जिसके ना अपन बड़े पशु में गिनती कर सकते हैं। उसके बाद ये तो सवाल इतने काम का नहीं है, जो काम का सवाल है, मतलब ये नस्ल पहली बार किस उम्र में ब्याती है। जो करण स्विस नस्ल है ना, इसका प्रथम ब्याह होती है, ये पहली बार किस उम्र में ब्याती है, तो लगभग 34.6 महीने। ये सवाल आप याद करें ना, लगभग 34 माह के बाद जो करण स्विस है वो संतान पैदा करने योग्य हो जाती है। मतलब इसकी प्रथम ब्यावत की जो आयु है वो कितनी है, वो 34.6 माह है, ठीक है। और फिर मैं बात करूं तो इसके दूध में लगभग कितने, इसके दूध में लगभग 4.2, लगभग 4 से लेकर 4.2% वसा की मात्रा करण स्विस के दूध में होती है। गाय की जो संकर नस्ल करण स्विस
उसके दूध में वसा की मात्रा लगभग 4 से 4.2% तक होती है। और एसएनएफ की बात करें तो 9.2%। और आपने देखा हो ना, इधर इधर नोटिस करना आप एक बार, इसका जो दूध उत्पादन है वो लगभग 3000, कितना, लगभग 3000 केजी, कितना, लगभग 3000 लीटर या 3000 केजी, कितना, 3000 लीटर या केजी पर ब्यावत इसका दूध उत्पादन होता है। मैं एक औसत बता रहा हूं कि लगभग ये एक ब्यावत में 3000 लीटर तक दूध देती है। और इसके दूध में वसा की मात्रा लगभग 4 से 4.2% होती है। और इस गाय में अधिकतम जो दूध उत्पादन है वो 44 केजी पर डे देखा गया है। मतलब अधिकतम दूध उत्पादन इसका कितना है, 44 केजी पर डे रिकॉर्ड देखा गया है। और इसमें जो मादा पशु होती है उसका वजन लगभग 400 से 500 केजी, मतलब कर्ण स्वीस में जो गाय होती है, जो मादा पशु होती है, उसका वजन लगभग 400 से 500 केजी होता है। और जो नर पशु होता है उसका वजन लगभग 600 से 750 केजी होता है। ठीक है, अपन ने गाय की पहली संकर नस्ल कौन सी बढ़ी, कर्ण स्वीस, कहां से विकसित है, एनडीआरआई करनाल से। ये ब्राउन स्वीस जो मादा पशु है, साहिवाल जो नर पशु उसका संकरण है। और इसमें कुबड़ नहीं पाई जाती, शरीर आकार में थोड़ा बड़ा होता है, रंग इसका गहरा भूरा होता है। और ये दूध लगभग 3000 लीटर तक प्रति ब्यावत देती है। और इसके दूध में 4 से 4.2 वसा की मात्रा, फैट की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद में गाय की जो दूसरी जो संकर नस्ल ना वो कौन सी है, वो कर्णफ्रीज। कौन सी है, कर्णफ्रीज। ये भी कहां से विकसित है, एनडीआरआई करनाल से। कहां से, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा से ये विकसित है। सर ये सवाल तो हमें याद हो गया, चलो बहुत बढ़िया बात है, तो याद हो गया। अब उसके बाद में ये होलिस्टीन फ्रीजियन मतलब एचएफ और थार पारकर, एचएफ पे नर, सॉरी मादा, और थार पारकर में नर, इनका ये संकरण है। कौन सी नस्ल, कर्ण फ्रीज। तो आपसे पूछे कि होलिस्टीन फ्रीजियन और थार पारकर के संकरण से कौन सी नस्ल को तैयार किया गया है, वह कर्ण फ्रीज, और कहां पर, एनडीआरआई करनाल हरियाणा के अंदर। इसको आप छोड़ दो एक बार। इसके पहली बार जो ब्याने की उम्र वो भी कितनी है, लगभग 34 महीने। मतलब जो कर्ण फ्रीज नस्ल है ना, वह पहली बार किस उम्र के अंदर संतान को पैदा करती है, 34.2 महीने। लगभग 34 माह के बाद कर्ण फ्रीज संतान पैदा करने योग्य हो जाती है। यह अपने एक सिंपल सी भाषा में कहे तो ये प्रथम ब्यावत किसकी आयु कितनी है, 34.2 महीने। और इस नस्ल के दूध में भी लगभग वसा की मात्रा 4 से 4.1, कर्ण फ्रीज के दूध में भी वसा की मात्रा लगभग 4 से 4.1% वसा की मात्रा पाई जाती है। और ये नस्ल भी अपने ब्यावत में लगभग मैं कहूं तो 3000, कितना, 3000 लीटर तक दूध उत्पादन करती है। अपन ने पढ़ी गाय की कर्ण फ्रीज नस्ल जो संकर नस्ल है, ये कहां से विकसित है, एनडीआरआई करनाल से, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल से नस्ल विकसित है। और इसको एचएफ और थार पार के संकरण से तैयार किया गया है। ये पहली बार 34 महीने की उम्र में पशु को, मतलब संतान को पैदा करती है, मतलब प्रथम ब्यावत की आयु 30 की है ना। और इसके दूध में लगभग 4 से 4.1% वसा की मात्रा पाई जाती है। सर ये भी हमें याद हो गया। उसके बाद में लगभग इसका जो औसत दूध उत्पादन है, मैं किसी दिनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ब्यावत की बात कर रहा हूं, एक सिंपल से सामान्य बात कर रहा हूं। तो लगभग आप याद करना 3000 लीटर ये पर ब्यावत दूध उत्पादन करती है। उसके बाद में अगली जो नस्ल है वो दो नस्लें हैं। एक तो जरसिंध, कौन सी है, एक तो गाय की जरसिंध नस्ल है, और एक कौन सी, ब्राउन सिंध। ये कहां से विकसित है, ये विकसित है नैनी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट और दुग्ध विज्ञान विभाग, ये इलाहाबाद के अंदर। कहां पर है ये जो इंस्टीट्यूट है ना, SHUATS, ये इलाहाबाद के अंदर है। और यहां से गाय के दो नस्लें विकसित की गई है। एक तो कौन सी, जरसिंध, जो जर्सी और रेड सिंधी, इनका संकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्सी और रेड सिंधी के संकरण से गाय की कौन सी नस्ल तैयार की गई है बेटा जी, वो कौन सी है, वो जरसिंध है। और एक कौन सी, ब्राउन सिंध। ये ब्राउन सिंध, ब्राउन स्विस और रेड सिंधी, इसके संकरण से तैयार की गई है। यहां पर गाय की दो नस्लें हैं, जरसिंध और ब्राउन सिंध, दोनों संकर नस्लें हैं और दोनों इलाहाबाद से विकसित है। जिसमें पहली कौन सी, जरसिंध। तो जर्सी और रेड सिंधी, इन दोनों के संकरण से कौन सी, जरसिंध। ब्राउन स्विस और रेड सिंधी के संकरण से कौन सी, ब्राउन सिंध तैयार की गई है। ठीक है, और इसमें भी जर्सी और ब्राउन स्विस के लक्षण होते हैं, आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे खास बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नस्ल है संकर में, वो कौन सी, फ्रीजवाल। कौन सी, फ्रीजवाल। ये कहां से विकसित है, ये केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान से ये विकसित है। आपसे पूछ ले कि केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान
ये शायद मेरे हिसाब से मेरठ में, कहां पर है, मेरठ में है ना, आई थिंक करेक्ट है, मेरठ के अंदर ही है, केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान। यहां से गाय की विकसित नस्ल है जिसका नाम है फ्रीजवाल। और इसको सबसे इंपॉर्टेंट जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, एचएफ मतलब होलिस्टीन फ्रीजियन, और इसको साहिवाल के संकरण से तैयार किया गया है। और अगर आपको पता है तो ये दोनों नस्लें दूध उत्पादन में बहुत बढ़िया, बहुत गजब की नस्लें, कौन सी, होलिस्टीन फ्रीजियन और साहिवाल के संकरण से, इन दोनों के क्रॉस से गाय की फ्रीजवाल नस्ल तैयार की गई है। इसमें सवाल याद करने वाला यह है कि आपको यह पता है, मैंने आपको पढ़ा दिया है कि साहिवाल एक दूधारू नस्ल है और जो होलिस्टीन फ्रीजियन है ये भी अच्छा दूध उत्पादन करती है, मतलब दोनों नस्लें अधिक दूध उत्पादन करने वाली नस्ल है, तो इनके संकरण से भी अधिक दूध उत्पादन देने वाली नस्लें तैयार होगी। अब आगे सवाल यह है कि संकर नस्लों में, जो गाय की संकर नस्लें हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, वो फ्रीजवाल है। याद कर लेना, ये लगभग 300 दिन के ब्यावत काल में लगभग 4000 केजी या 4000 लीटर पर ब्यावत दूध का उत्पादन करती है। यहां पर गाय की नस्ल है फ्रीजवाल, जो केंद्रीय मवेशी अनुसंधान संस्थान से विकसित है, यह मेरठ में है। और जो अगर मैं संकरण की बात करूं तो साहिवाल, सॉरी एचएफ और साहिवाल के संकरण से इसको तैयार किया गया है। और आप सभी को पता है कि एचएफ और साहिवाल ये दोनों गाय की अच्छी दूध देने वाली नस्लें हैं, तो इनसे जो विकसित नस्ल है उसका भी दूध उत्पादन बहुत अच्छा होगा। और ये संकर नस्लों में याद कर लेना, संकर नस्लों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, वो फ्रीजवाल। कौन सी है, फ्रीजवाल। और ये लगभग एक ब्यावत में 4000 से 4500 लीटर के बीच दूध का उत्पादन करती है। और इसके दूध में लगभग 4%, कितनी, अराउंड 4% इसके दूध में वसा की या फैट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में गाय की अगली जो नस्ल है वो कौन सी है, वो सुनंदनी। कौन सी है, गाय की जो अगली जो नस्ल है वो कौन सी है, सुनंदनी है। और ये कहां से विकसित है, ये केरल में। कहां से विकसित की गई है, ये केरल में विकसित है। और ये है ना ब्राउन स्विस, जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन, है ना, इन कंपोजिट नस्लों से, जैसे जर्सी नस्ल कौन सी, जर्सी है, एचएफ नस्ल, ब्राउन स्विस, और जो एवरनी गायें हैं, है ना, जिनके इतना कोई डाटा नहीं मिलता, तो ये 3-4 नस्लों के संकरण से, है ना। इसमें लिखा हुआ मुख्य रूप से जेबू। कौन सी, जेबू, जो गाय जिसको यूरोपीय देशों में जेबू कहा जाता है गाय को, वो नस्ल, ब्राउन स्विस, जर्सी और एचएफ होलिस्टीन फ्रीजियन, इन गायों के संकरण से केरल में एक नस्ल विकसित की गई है। कौन सी, सुनंदनी। कौन सी, सुनंदनी। उसके बाद में अगले नस्ल कौन सी, टेलर। कौन सी है गाय के संकरण नस्ल, टेलर। एक तो है जेबू और जर्सी, इन दोनों का संकरण करवा के गाय की एक नस्ल तैयार की गई है। कौन सी, टेलर। और किनके द्वारा, सिन्हा के द्वारा, वैज्ञानिक का नाम था। और 1951 के अंदर अपने 2 नस्ल पढ़ी सुनंदनी, ये जेबू और ब्राउन स्विस, जर्सी, होलिस्टीन, इन चारों गायों का ये संकरण है। और कहां विकसित की गई, केरल में। कौन सी नस्ल, सुनंदनी। उसके बाद अगली नस्ल कौन सी, टेलर। ये गाय की जेबू और जर्सी, इन 2 नस्लों का ये संकरण है और 1951 में इसको विकसित किया गया था। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, उसके बाद अपनी बड़ी फ्रीजवाल जो संकर नस्लों में सबसे ज्यादा दूध देती है। उसके बाद में जर्सिंद और ब्राउन स्विस, दोनों इलाहाबाद से विकसित है। जर्सिंद का क्रॉस जर्सी और रेड सिंधी है, ब्राउन सिंध का ब्राउन स्विस और रेड सिंधी है। उसके बाद कर्णफ्रीज और ये कर्ण स्विस, दोनों एनडीआरआई करनाल हरियाणा से विकसित है। दोनों का दूध उत्पादन लगभग 3000 के बराबर होता है, वसा की मात्रा भी 4% पाई जाती है। तो ये थी अपनी गाय की संकर नस्लें। और आज की क्लास बिल्कुल छोटी सी क्लास थी। अगली वाली क्लास में अपन गाय की विदेशी नस्लों के बारे में बात करेंगे। और आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, ज्यादा फालतू बात में कोई कर नहीं रहा हूं, आपको जो काम की बात है केवल वो बता रहा हूं। तो क्लास को जरूर शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके नए स्टूडेंट हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय नेशनल।